आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं हम आपका, हे परमेश्वर खुदा हमारे, कि आपने हमें आपके परिवार में प्रवेश दिया, अपनाया और अपने लहू से हमें साफ करके नया जीवन, नई बुद्धि, नया वचन जो दिया आपने हमारे जीवन में, इस नए वचन के द्वारा आपका जो जीवन हम में शुरू हुआ है वो अंत तक आप ही खत्म करेंगे जो आपने शुरू किया। परमेश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा हमें चलाओ, हर रोज हमें समझाओ और हमें सामर्थ, विश्वास और शक्ति दो, ताकि हम हर रोज आपकी बातें सुने और आपके वचन में चले पवित्र आत्मा द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे हिब्रू का पत्र, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, हाँ, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उधार वाली बातों का भरोसा करते हैं। हम उद्धार वाली बातों का भरोसा करते कि आप में जो उद्धार शुरू हुआ है पवित्र आत्मा द्वारा, वो फल लाएगा आपके जीवन में। आमीन। आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, हाँ, कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, हाँ, कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। और तुम अंत तक करते रहोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में निवास कर रहा है और तुम्हारे द्वारा ये कार्य कर रहा है। और ये तुम्हें मालूम है। और ये क्यों मालूम है और ये क्या हो रहा है आप में? वर्स 11। पर हम बहुत चाहते हैं, हाँ, कि तुम में से हर एक जन अंत तक, हाँ, पूरी आशा के लिए, आमीन, अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ऐसा ही प्रयत्न करते रहो अंत तक, इस आशा के लिए, इस विश्वास में हो और इस आशा के लिए। और ये आशा क्या है हम में? ये आशा वो आशा है जो हम जानते हैं कि भविष्य में हमें प्रभु दर्शन जब देगा और हम जब उन्हें देखेंगे तो हम स्वयं उनके जैसा बनेंगे। हालेलुया। यही हमारी आशा है, यही हमारी प्रार्थना है। और शुरू से अंत यही दिशा, यही लक्ष्य और यही इच्छा है पिता की। आमीन। जब हम क्रिस्ती आशा की बात करते हैं तो आशा ये है कि मैं वहां रहना चाहता हूं जहां प्रभु यीशु है। आमीन। ये हमारी आशा है। ये विश्वास से हम चलते हैं और विश्वास में जब हम चलते हैं तो हमारी प्रयत्न यही होती है और हमारा पूरा लक्ष्य यही है कि एक दिन, मेरी ये आशा है कि प्रभु जब प्रकट होंगे मुझे, तो मैं इस शरीर में और मेरे स्वरूप में बिल्कुल उनके जैसा होऊंगा। आमीन। और यही आशा पिता की है हमारे लिए। आमीन। तो जब हम आशा में, इस आशा में सेवा करते हैं, हम जब विश्वास में सेवा करते हैं, और यहां पर लिखने वाले ऑथर ने क्या कहा है देखो, वर्स 10 पढ़िए सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, कि तुम्हारे काम, हाँ, कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए, हाँ, इस रीति से दिखाया, हाँ, कि पवित्र लोगों की सेवा की, हाँ, और कर भी रहे हो। और तुम अंत तक करते रहोगे, अंत तक करते रहोगे इस विश्वास में कि जब प्रभु प्रकट होंगे, आमीन, और उनका प्यार पूरी तरह से प्रकट होगा तुम पर, तब तुमको ये आशा है। आमीन।
कि वो कहेगा कि तुम विश्वास योग्य थे, आमेन, तुम बुद्धिमान थे, तुमने सेवा सही ढंग से की, आमेन, इसीलिए आज तुम पूरे साल्वेशन का फल पाओगे। और वो फल क्या है? 1 John chapter 3, 1 John chapter 3 verse 1 to 3 पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। हमारा प्रेम संबंध पिता के साथ कैसा है कि हम अब तक जानते नहीं कि हम क्या होने वाले हैं, आमेन, मगर हमें थोड़ा बहुत तो मालूम है, आमेन, क्योंकि प्रभु का कार्य जो शुरू हुआ है हमें नया जीवन मिला है, हमें नई बुद्धि मिली है, आमेन, हमें नया हृदय दिया गया है, हमें नई आत्मा डाली गई है, और प्रभु का वचन हमारे सीने में है ताकि हम प्रभु के वचन में चले, उनको समझे, उनके राज में आए और उनके राज में फले, आमेन। और ये फलना जो है और फल लाना हमारे जीवन में इसीलिए है क्योंकि हम प्रभु यीशु में स्थिर है, क्योंकि हम प्रभु यीशु में निवास कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा ये जीवन जी रहे हैं। और इस जीवन का लक्ष्य और अंत और हमारी आशा क्या है? पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, आमेन, और हम हैं भी। और ये जग नहीं जानता है किसको? पिता को। पढ़िए। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार ने पिता को नहीं जाना, इसलिए वो हमको नहीं जानते, मगर हम जानते हैं कि हम कौन है, आमेन। हम जानते हैं कि हम कौन है। हम प्रभु यीशु में नए हुए हैं, आमेन। हम प्रभु यीशु के दूध है, आमेन। हम प्रभु यीशु की रोशनी है, हम प्रभु यीशु के नमक है इस जीवन में, हालेलुया। ये हम जानते हैं, और ये जानने के बाद हमारा लक्ष्य और हमारी आशा क्या है, और विश्वास में हम क्यों चल रहे हैं, ये आशा क्या है हमारी? पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, आमेन। और हम उस आशा में है कि जब हम परमेश्वर को देखेंगे तब हम जानेंगे कि हमारी आशा हमें कहाँ लेकर आई है और किसके स्वरूप में हम बने हैं, हालेलुया। और यही हमारी आशा होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और हमारा विश्वास और हमारा पूरा जीवन प्रति हमें यही सोच में रहना चाहिए कि उस दिन जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा तब मुझे सबसे बहुत आनंदित चीज क्या होगा मालूम है? कि मैं प्रभु यीशु के स्वरूप में बनाया गया फुल्ली, आमेन, फुल्ली। शुरू हुआ है यहां पर। मैं ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु को जानता नहीं, जो विश्वास में कभी नहीं था, जो मर गया था, जो अंधकार में था, जिसको नरक में जाना था, मगर परमेश्वर ने उसकी रोशनी दी, उसका वचन दिया और मेरे हृदय को घुमाकर उसकी ओर ताकने लगाया, हालेलुया। ये शुरुआत परमेश्वर का है, और परमेश्वर की आशा क्या होगी? अगर ये कार्य परमेश्वर ने शुरू किया है तो परमेश्वर की आशा भी यही होगी, आमेन, कि मैं हर चीजों में, मेरे विश्वास में, मेरे कामों में, मेरी प्रतिभा में, मैं हर एक चीज जो करूं मैं प्रभु जैसा बनूं, आमेन। ये प्रभु की आशा होगी, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं, आमेन। और मेरी भी चाहत और मेरी भी आशा यही होनी चाहिए, आमेन। पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा
तब हम उसके समान होंगे। आमेन। उसके समान होंगे। और ये हमारी आशा होनी चाहिए, ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। आमेन। हमारा वक्त, हम जिस चीज को कीमती समझते हैं, हमारा खजाना, सब कुछ जो है हमारा, हम इसी पर लगाते हैं। आमेन। कि मैं प्रभु आप जैसा बनना चाहता हूं। आमेन। इसीलिए तो आपने ये कार्य शुरू किया मुझ में, इसलिए तो नया जीवन दिया आपने जो स्वर्गीय है। आमेन। तो मेरी इच्छा, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा पूरा अंतर जो है जीवन, वो हमेशा प्रभु पर लगा हुआ है, ताकता रहता है। और हमेशा अब इस वक्त से लेके हर वक्त प्रभु के हित में है। मेरी सोच प्रभु के हित में है, मेरे जो बोलने का ढंग है प्रभु के हित में है, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वो प्रभु के हित में है। आमीन। प्रभु के विरोध नहीं, प्रभु के हित में है। और यही मेरी इच्छा होनी चाहिए। और इसका अंत कहां है? कि मैं प्रभु यीशु जैसा बनूं। आमीन। तो मेरा वक्त, मेरा शरीर, आमीन, हर एक कीमत में चुकाने के लिए तैयार हूं, खजाना देने के लिए तैयार हूं। मेरी सब प्रतिभा जो है, जो प्रभु ने मुझे दी है, वो सब, और मेरी अस्तित्व और मेरा पूरा शरीर और मेरी पूरी आत्मा इसी बात पर अटी हुई है कि मैं अगर बिलीवर हूं, मैं अगर विश्वासी हूं, मेरा विश्वास है, मेरी आशा है कि अंत में मैं प्रभु जैसा बनूं। आमीन। प्रभु जैसा बनूं। पढ़िए। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब प्रभु यीशु प्रकट होंगे, तब हम उसके समान होंगे। आमीन। तब हम उसके समान होंगे। और पढ़िए। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और थर्ड वर्स पढ़िए अभी। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, हालेलुया। देखिए, इसी आशा पे हम अटे हुए हैं। ये हमारी आशा है। आमीन। इसीलिए हम सेवा करने के लिए तैयार है, इसीलिए हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, इसीलिए हम माफी देने के लिए तैयार है, इसीलिए हम गंदे सोच में नहीं है, इसीलिए हम पूरे दुनिया को भूल जाने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारी आशा क्या है? कि हम प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, और हमारा जीवन, हमारी प्रतिभा, हमारा खजाना, सब कीमत जो है इस जग में, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा सब कुछ अब प्रभु यीशु है, क्योंकि वही हमारी आशा है। आमीन। और हमारी आशा है प्रभु यीशु, और हमारी आशा है कि हम स्वयं उसके जैसा बने। आमीन। यही हमारी आशा है। तो जब क्रिश्चियन आशा जो है ना, जब हम क्रिस्ती आशा के बारे में बात करते हैं, तो ये जो एक्टिविटी है, जो भविष्य है हमारा ना, हर एक एक्टिविटी, हर एक हमारा भविष्य जो है वो इससे जुड़ा है। कि जब परमेश्वर आएंगे ना स्वर्ग से, या तो जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा, प्रभु यीशु के सामने, तो मैं उसे ताकते रहूंगा। और यही मेरी आशा है कि मैं पूरी तरह से उसके जैसा बनूं। आमीन। और ये प्रार्थना अभी से है। आमीन। ये इस विश्वास में अभी से चल रहे हैं। तो विश्वास हमें अभी चलाता है, आशा हमें वो अंत दिखाता है। आमीन। आई बात समझ में? आशा हमें वो अंत दिखाता है। अंत क्या है? वो फुल फाइनल पिक्चर जो है ना, जब मैं प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहूंगा, तो मेरी आशा है मैं उसके जैसा बनूं। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं मालूम है? तभी क्यों, अभी से ही शुरू हो जाओ। आई बात समझ में? तो कल की जो आशा है ना, आज हमें इफेक्ट करती है। आमीन। तो देखिए ना, कभी कभार जब फुटबॉल का फीवर देखेंगे ना, जब सब पूरे जग में फुटबॉल का फीवर आता है, तो कोई रोनाल्डो का फोटो लगाता है, कोई मेसी का फोटो लगाता है, कोई इसका फोटो लगाता है, कहता है। और बच्चों का तभी बात सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है।
और युवक, एक दिन मैं मैसी बनूंगा, पहले बिस्तर से बाहर उठो, सवेरे उठो, बाहर जाओ, प्रैक्टिस करो। आशा ठीक है, पिक्चर रखना ठीक है, सोचना ठीक है कि भविष्य में मैं मैसी बनूंगा, मगर लाइफ मैस है। तुम्हें कोई कहता है कि आज कल तुम मैसी बनोगे, भविष्य में आशा रख रहे हो, मगर उस आशा का क्या करोगे अभी, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उस आशा को अभी में कैसे आना है कि हर रोज मेरी प्रार्थना ये है, मैं वैसा बनना चाहता हूं प्रभु यीशु के स्वरूप में। तो तुम क्या करोगे बेटा? मेरे शरीर को, मेरे खजाने को, मेरे वक्त को, मेरे सब कीमती चीजों को, मेरे प्रतिभा को, मेरे पूरे जीवन को मैं अभी समर्पित करता हूं। आमीन। मैं समर्पित करता हूं इन सब चीजों को अभी और इसी वक्त, और मेरा जीवन संपूर्ण तुम्हारा है प्रभु यीशु। मैं हर वक्त समर्पित करके जीना चाहता हूं, मैं हर वक्त आपकी इच्छा करना चाहता हूं। उस आशा में आज मैं विश्वास में चलना चाहता हूं, आज मैं तुम्हारे साथ फेलोशिप करना चाहता हूं, आज मैं प्रार्थना में हूं, आज मैं तुम्हारे वचन में ध्यान करना चाहता हूं, आज उठ के मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। वो कल छोड़ो, वो कल की आशा, वो ना बहुत बार मैं प्रार्थना करूंगा कभी कल। उस आशा में मत रहना, वो आशा मूर्खता है जो कल का सोचते हैं मगर आज कुछ नहीं करते उस कल के लिए। उस कल के लिए हम कल में जीना चाहते हैं। वो कल की आशा आज हमें कैसा इफेक्ट करती है। आमीन। और उस आशा का ना लक्ष्य होता है, उस आशा का उद्देश्य होता है कि मैं प्रभु यीशु जैसा बनना चाहता हूं। तो तुम आज क्या कर रहे हो उसके लिए ये प्रश्न है। हालेलुया। आमीन। इसलिए वो पढ़िए वर्स 2 एंड वर्स 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जैसा वो है। अभी नेक्स्ट वर्स, उसके लिए हम क्या करेंगे आज? और जो कोई उस पर यह आशा रखता है। आमीन। अब ध्यान दीजिए, जो कोई उस पर ऐसी आशा रखता है वो क्या करता है? वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। हालेलुया। जैसा कि वो है। आमीन। मैं पवित्र बनूंगा कल, अभी। एक दिन मैं पवित्र बनूंगा। आज तो पवित्रता में चलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा दिया गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रभु ने अपना वचन दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रभु ने अपना सामर्थ दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको विश्वास दिया है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम माफी मांगोगे तुम्हें माफ किया जाएगा, और उसके बाद प्रभु का उद्धार तुम में है और तुम्हें वो शक्ति और सामर्थ मिलेगा जब तुम मांगोगे। आमीन। आशा है तो अभी जियो। एक दिन मैं ठीक होऊंगा, वो एक दिन कभी नहीं आएगा, वो एक दिन आज है। अगर आज आपने प्रभु की वाणी सुनी, आमीन, वो आशा शुरू होती है। जो कल तुम बनोगे वो आज अभी इसी वक्त से शुरू हो गया है। इस विश्वास में चलो। आमीन। और यही हम देखते हैं किसमें? अब्राहम में। अब्राहम क्या कहता है कि मुझे आशा है कि मैं एक दिन पिता बनूंगा, इसीलिए तो मैं विश्वास में हर रोज चलता हूं। आमीन। एक दिन आशा है। सच में तुम 100 साल के हो? नहीं, आशा है। सहरा वो बूढ़ी हो गई है? नहीं, आशा है। आशा है, आशा है, आशा है। इसलिए मैं विश्वास में चलता हूं और प्रभु का धन्यवाद कहते रहता हूं हर रोज। मुझे आशा है, क्योंकि
जिसने वचन दिया है वो वचन रखने का योग्य है। आमेन। आशा है मुझे। आमेन। इसलिए हम देखेंगे Hebrews chapter 6, या वहां पर देखेंगे हम, या verse 14। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आमेन। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। आमेन। प्रतिज्ञा की बात प्राप्त की। कैसे? विश्वास में, इस आशा में कि प्रभु ने जो कहा है वो प्रभु पूरा करेगा। प्लीज सी वर्स 16-17। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करता है और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। Amen. इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता। Amen. परमेश्वर का उद्देश्य बदल नहीं सकता। और परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हमें प्रभु यीशु जैसे बनाना। हालेलुया। तो हमारी भी आशा वही होनी चाहिए कि हमें भी यही बनना है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु के स्वरूप में बनना है। और वो कल नहीं, वो आज से शुरू हुआ है। आशा क्या? अंत में हम पूरी तरह से बनेंगे, मगर हर रोज क्या हो रहा है? हम बन रहे हैं। और परमेश्वर ने ये वचन दिया है हमारे प्रति कि परमेश्वर ने जो नया कार्य हम में शुरू किया है पवित्र आत्मा द्वारा, वो हमें प्रभु यीशु के स्वरूप में बनाएगा पूरी तरह से। हालेलुया। इसलिए हर रोज हम परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं। आमीन। हर रोज प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं क्रूस के लिए। हर रोज कहते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमारे पापों को आप पर लिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे पाप को नष्ट किया। हालेलुया। आमीन। आमीन। पढ़िए। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए। दृढ़ता से हमारा ढांढस बढ़ जाए। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त हमारे सामने रखी हुई है। आमीन। पढ़िए। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। हालेलुया। हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। हमारी आशा स्थिर और दृढ़ है। आमीन। और हमारी लंगर लग गई है किस पर? प्रभु यीशु पर। आमीन। आमीन। कि प्रभु यीशु हमें पार कराएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें अपना जैसा बनाएंगे। प्रभु यीशु का लक्ष्य यही है, पिता का लक्ष्य यही है कि हम सब कलीसिया के लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके स्वरूप में बनाए जाएंगे। हालेलुया। ये हमारी आशा है। और इसी आशा द्वारा हम आज अभी से लेकर यही प्रार्थना करते हैं, इसी विश्वास में चलते हैं। सामर्थ दिया गया है, वचन दी गई है। आमीन। हमें विश्वास दिया गया है और प्रभु का जो सामर्थ है हम में यही कार्य कर रहा है। आमीन। हमारी आशा। आमीन। आमीन। पढ़िए। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आमीन। जहां यीशु ने मलकीदिसिक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अनुग्रह के रूप में प्रवेश किया। आमीन। आज कौन है वहां पर पर्दे के पीछे? पर्दा तो फट गया है, मगर फिर भी आज हमारे लिए पर्दा नहीं है। महायाजक है हमारा, हम जब चाहे भाग सकते हैं उसके पास। आमीन। और हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे पापों को माफ करो और हमें
आपके स्वरूप में बनाओ, यही हमारी आशा है। आमेन, Amen. आमेन। हमारे पाप इसलिए माफ नहीं किए कि हमें सिर्फ छुटकारा मिले, पाप इसलिए माफ हुए ताकि हम आप जैसा बने। ये प्रार्थना होनी चाहिए। आमेन, यही हमारी आशा है, इसलिए तो हम माफ ही चाहते हैं। नहीं तो हम हर वक्त बोलेंगे कि हमें माफ करो, माफ करो, माफ करो। नहीं प्रभु, माफ तो जरूर करो, मगर हर वक्त हम जब माफी मांगते हैं तो हम एक चीज मांगते हैं कि आपके स्वरूप में बनाए जाए। आमेन, यही हमारी आशा है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी प्रार्थना है, और इसी के लिए तो हम आपके पास आते हैं। हालेलुया, कि आप हमारे महायाजक हो, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो, और आप हमारे हित में पिता से प्रार्थना कर रहे हो और कह रहे हो कि इस बेटा और इस बेटी को मेरे जैसा बनाओ। आमेन, आमेन। यही प्रभु की आशा है हमारे लिए। हम देखेंगे, पढ़िए, अगर आप देखेंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23 ऑनवर्ड्स। और केवल वही नहीं, हाँ, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हाँ, आप ही अपने में कराहते हैं, हाँ, और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारा की बाट जोते हैं। आमेन। हम बाट जोड़ते हैं कि हमें छुटकारा कब मिलेगा पापों से। आमेन, आमीन। पढ़िए, इस आशा के द्वारा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आमेन। देखिए, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ कि क्या एक दिन क्या होने वाला है, इस उद्धार का अंत कहाँ है। पढ़िए, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हाँ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, हाँ, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। करेक्ट, वो होने वाली है, मगर शुरुआत हुआ है, इसका विश्वास हमें है। आमेन। आशा है कि एक दिन पूरा होने वाला है। हमें दिख नहीं रहा है अभी पूरी तरह से, भविष्य में है, दिख नहीं रहा है पूरी तरह से, मगर हमें विश्वास है कि हमारा अंत और लक्ष्य यही है। आमेन। हमारी आशा ये है, हमारी आशा भविष्य में है, दिख नहीं रही है, मगर जिसने वचन दिया है, जिसने कार्य शुरू किया है, वो विश्वास योग्य है, पिता हमारा। आमेन। वो हमें प्रभु यीशु जैसा बनाना चाहता है पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, आमेन, आमेन। यही हमारी आशा है। आमेन, पढ़िए, देखिए, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, हाँ, उसकी आशा क्या रहेगा। हाँ, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, हाँ, यदि उसकी आशा रखते हैं, हाँ, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। आमेन, पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है और हमारे लिए प्रार्थना करता है पिता की इच्छा द्वारा। आमेन, पढ़िए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, हाँ, जो बयान से बाहर है, हाँ, हमारे लिए विनती करता है पिता से, और मनों को जांचने वाला जानता है, हाँ, कि आत्मा की मनसा क्या है। हाँ, आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है ये पिता जानता है, हम नहीं जानते। और इच्छा क्या है पिता की, पढ़िए। क्योंकि वह पवित्र लोगों के हाँ, लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमेन। और सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, वो पिता का प्रेम है और पिता का कार्य है, और उसका अंत और लक्ष्य ये है। पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमेन। और भलाई क्या है पिता की, और आशा हमने क्या करना चाहिए भविष्य में, और बांट जोड़ना चाहिए इस बात के लिए, अर्थात उन्हीं के लिए, हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। एक, पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और बुलाया है, देन उन्हें पहले से ठहराया भी है, किस लिए, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आमेन। यही पिता की इच्छा है। आमेन। और हमें भी इसीलिए बांट जोड़ते रहना है। आमेन। हमने भी यही इच्छा धारण करना है,
और प्रार्थना करना है पिता से कि आप जो चीज चाहते हो हम में, हम भी वही चाहते हैं, हमारी भी आशा वही है, इसीलिए तो हम पे बाट जोड़ते रहे। आमीन। इसीलिए हम आशा करते हैं, हर रोज ताकते रहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब कुछ सही है, वो कार्य, क्योंकि ये उदाहरण क्या है कि आपका प्रेम हमारे प्रति है। और आपका प्रेम हमारे प्रति क्या है कि आप हमें प्रभु यीशु के स्वरूप में देखना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। आप हमें प्रभु यीशु के स्वरूप में देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा भी इसीलिए प्रार्थना करता है हम में से और हमारे द्वारा, जो हम नहीं जानते, मगर इच्छा आपकी ये है कि आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है, आपने हमें अपनाया है। क्यों? प्रभु यीशु जैसा बनने के लिए। आमीन। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी आशा है। आमीन। और हमारी भी आशा और इच्छा यही है पिता। आमीन। ये ऐसी आशा है जहां पर स्वर्ग और धरती मिलती है प्रभु यीशु में। आमीन, आमीन। विश्वासी की आशा और पिता की आशा, दोनों की आशा इसमें मिलती है और इस व्यक्ति में मिलती है, प्रभु यीशु में, जो हमारी आशा है। और हम यही आशा करते हैं कि हम प्रभु यीशु जैसे बने। आमीन। ये आशा होनी चाहिए हमारी, ये प्रार्थना होनी चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए हमारा। आमीन। और हमारा पूरा प्रार्थना, हमारी पूरी खोज और प्रतिभा इसी और के लिए होनी चाहिए कि प्रभु यीशु, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है अंधकार से रोशनी में, इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है ताकि हम उसके पुत्र जैसे बने। आमीन। पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। आमीन। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया। और ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। आमीन। वो पहलौटा ठहरा है बहुत भाइयों में और बहनों में। आमीन। ताकि हम भी उसके हो जाए, उसके जैसे बने। आमीन। आमीन। हम पुत्र कहलाए पिता के। और क्यों? क्योंकि हम में जो कार्य शुरू किया है वो पिता ने किया है और अंत भी वही करेगा प्रभु यीशु में। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु जैसा बनाएगा। क्या ये हमारी आशा है? और क्या हम इस विश्वास में चलते हैं? आमीन। कि प्रभु ने जो वचन दिया है, प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु का जो कार्य शुरू हुआ है, उसी के लिए मैं भी प्रार्थना करते रहता हूँ, उसी आशा में मैं अटे रहता हूँ और मैं बाट जोड़ते रहता हूँ हर रोज कि विश्वास में चलता रहूंगा। मेरा अंत ये है। आमीन। मेरा अंत ये है, आपका अंत ये है। तो ये पिक्चर जो अंत है ना, ये भविष्य में जो होने वाला है, जो अब दिख नहीं रहा है कि अंत में मैं कैसा दिखूंगा, वो तो थोड़ा बहुत तो दिख रहा है प्रभु यीशु के जीवन में। आमीन। प्रभु यीशु कैसे है वैसा ही मैं भी बनना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु इस धरती पे कैसे थे वैसा मैं भी बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु इस धरती पे कैसे चले मैं भी चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु कैसे जीवित रहे इस धरती पे, उनका जो प्रार्थना, उनका ओबीडियंस, उनका चलना, उनका जो बात करना, उनका जो विश्वास में चलना, उनका जो पवित्र आत्मा में चलना, आपका इच्छा पूरा करना, वैसे ही मैं भी रहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मेरा भी अंत वही होगा जो प्रभु का हुआ। आमीन। आमीन। ये मेरी आशा है और यही पिता की आशा भी है हमारे लिए। आमीन। कि जैसे उन्होंने प्रभु यीशु को मृत्यु से जिलाया, हम भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आमीन। और हमें उनका पूरा स्वरूप मिलेगा उस दिन। आमीन। और जो कार्य शुरू उसका अंत वो है। आमीन। ये हमारी आशा है। आमीन। ये हमारा विश्वास है। भविष्य में जो होने वाला है उसी विश्वास से हम हर रोज चलते हैं। इसलिए हम पापों को ना कहते हैं,
इस जग के सारे चीजों को ना कहते हैं, क्योंकि वो सब झूठी है। सत्य यीशु है, मार्ग यीशु है, जीवन यीशु है, हमारा खजाना यीशु है, हमारा जो हृदय और हमारी आत्मा उस पे टिकी हुई है। आमेन। इसलिए हम कैसे जीते हैं? पढ़िए, आगे पढ़िए। ये क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है Amen. कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ. ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। Amen. फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हाँ. उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, हाँ. उन्हें धर्मी भी ठहराया, हाँ. है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, Amen. उन्हें महिमा भी दी है। Amen. 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 इसीलिए हम कैसे जीते हैं? यहां पर कलोशियंस 3:1-3 पढ़िए। अतः हाँ. जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए, Amen. तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। Amen. विश्वास में हम ऑलरेडी जिलाए गए हैं। Amen. विश्वास में हम ऑलरेडी जिलाए गए हैं, क्योंकि हमारी मृत्यु उस दिन हुई प्रभु यीशु में, तो हमारे पापों का नाश हुआ। हम ये विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम अभी पवित्रता में चलते हैं। आमेन। क्यों? क्योंकि हमें सामर्थ मिला है, हमें शक्ति दी गई है पवित्र आत्मा द्वारा। किसके पवित्र आत्मा द्वारा? प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा द्वारा। आमेन। आमेन। क्योंकि वो जब मृत्यु से जाग उठे, जिलाए गए, तो हमें वो आत्मा दी गई है। आमेन। उस आत्मा ने क्या किया? पापों को नष्ट किया, मृत्यु को नष्ट किया, शैतान को नष्ट किया, और सब जो नरक के कामों को नष्ट किया। आमेन। और हमें ये विश्वास है, इसलिए हम उस पवित्रता में, उस उद्धार में चलते हैं हर रोज विश्वास में। आमेन। कि हम जीवित लोग हैं। आमेन। वी आर विक्टोरियस पीपल, ओवरकम पीपल। आमेन। प्रभु यीशु के प्रेम में। तो इसलिए अब हम कैसे जीते हैं? हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा जुड़ी हुई है। आमेन। पवित्र आत्मा में। आमेन। तो हम यीशु में ऑलरेडी बसे हुए हैं, बने हुए हैं, यीशु के प्रेम में, यीशु के वचन में, और यीशु के आत्मा द्वारा। हालेलुया। अब पढ़िए चैप्टर 3:1। अतः जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए, हम जब जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आमेन। जहाँ मसीहा विद्यमान है, हाँ. और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आमेन। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ. परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। हर रोज हम कैसे जिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा के। आमेन। और क्योंकि तुम तो मर गए। हाँ, हम मरे हुए हैं इस धरती के चीजों के लिए। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु के खोज में हम हैं। आमेन। हमारी प्रतिभा जो है अब प्रभु की दी हुई है, हमारा भविष्य प्रभु यीशु है। आमेन। इसलिए धरती के चीजों में हम मरे हुए हैं, मगर प्रभु यीशु के प्रति हम जीवित हैं। हालेलुया। आमेन। और हमारी आशा क्या है? कि हम उनके जैसे बने। हालेलुया। हमारी प्रार्थना क्या है? उनके जैसे बने। आमेन। और ये शुरू ऑलरेडी हुआ है हम में, ये कार्य। हालेलुया। और इसी विश्वास में हम हर रोज चलते हैं। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। क्योंकि तुम तो मर गए, Amen. और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमेन। मेरा जीवन परमेश्वर में है, यीशु में है मेरा जीवन। आमेन। मैं प्रभु यीशु में छुपा हुआ हूँ, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आमेन। मैं उनसे सीख रहा हूँ हर रोज। धरती के चीजों को मैं अब उतना प्रेम नहीं करता पहले जैसा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे प्रेम है, प्रभु यीशु मेरा भविष्य है, प्रभु यीशु के खोज में हूँ, प्रभु यीशु ही मेरा सबसे कीमती चीज है। आमेन। मेरा खजाना जो है प्रभु यीशु है। आमेन। आमेन।
और मेरी प्रार्थना ये है कि मैं उनके जैसे बनूं। आमीन। आमीन। यही आशा होनी चाहिए हमारी। पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और Amen. तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और जब प्रभु यीशु प्रकट होंगे, जब प्रभु यीशु इस धरती पर आएंगे, तब जब मसीहा जो हमारा जीवन है आमीन प्रकट होगा। देखिए, मसीहा हमारा जीवन है, हम उनमें छिपे हुए हैं। जब वो प्रकट होगा तब क्या होगा? तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रकट किए जाओगे, तुम भी उसके स्वरूप में बनोगे। आमीन। आमीन। यही पिता की महिमा होगी हमारे लिए। आमीन। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि जब वो प्रकट होंगे उनके महिमा में मैं भी हूँ। आमीन। मैं भी उनके स्वरूप में बनाया जाऊंगा। आमीन। इसलिए हम कैसे जीते हैं? हम कैसे जीते हैं इस धरती पे? हम धरती के हर चीजों के लिए मर गए, हम स्वर्गीय चीजों के लिए जीवित है। किसमें? प्रभु यीशु में। हमारा जीवन प्रभु यीशु में छुपा हुआ है। आमीन। और हम प्रभु यीशु के लिए जीवित है। आमीन। तो प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु द्वारा हम जीवित है। आमीन। हमारा जीवन वैसा ही है यहाँ पर अब। आमीन। आमीन। तो हमारी खोज, हमारी प्रार्थना, हमारे लिए पहले जो कीमती था, हमारे संबंध, हमारा वक्त, सब कुछ प्रभु यीशु का ही है। प्रभु यीशु का ही है। आमीन। तो हम जिए तो जिए सिर्फ प्रभु यीशु के लिए। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु के लिए हम जिए। और अंत में तो यही कहूंगा ना कि आप क्या चाहते हो? अंत में हमारी महिमा क्या है कि प्रभु यीशु में, जैसे प्रभु यीशु को जिलाया पिता ने, जैसी प्रभु यीशु की महिमा हुई और जिस स्वरूप में प्रभु यीशु है वैसे हम होंगे। आमीन। यही हमारी आशा है। और अगर ये तुम्हारी आशा है तो हर रोज हमारा जीवन का लक्ष्य वही होना चाहिए, जीवन का स्वभाव वो होना चाहिए, हमारा वक्त भी उसी के लिए बिताना चाहिए, हमारी प्रार्थना भी उसी के लिए होनी चाहिए। और हम जो कुछ भी सोचते हैं, बात करते हैं और जो संबंध चीज़ों में करते हैं, जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो सब उसी के दिशा में होनी चाहिए। प्रभु यीशु जैसा बनना है हमें। इसलिए तो टाइटस में लिखा है, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 to 15 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। आमीन। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ है तुम पर, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। आमीन। और हमें चेतावनी देता है। और क्या कहता है और क्या करता है हमें? और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, आमीन, सी, अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आमीन। कैसे जिए? संयम से, भक्ति से और धर्म से। आमीन। भय भक्ति में जिए। ओके, धार्मिक हो हम। आमीन। और हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु से आती है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु क्या करना चाहते हैं हमारे जीवन से? पढ़िए। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। आमीन। प्रभु यीशु की प्रकट बाट हम जोड़ते रहते हैं कि कभी आएंगे प्रभु यीशु। आमीन। तो क्यों ऐसा किया प्रभु यीशु ने? हम में क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु? पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आमीन। कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। आमीन। अधर्म से छुड़ा ले ताकि और शुद्ध करके हमें शुद्ध करे, अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। आमीन। ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन। भले भले कामों में हम लगे रहते हैं।
आमेन, आमेन। क्योंकि हमारा हृदय, हमारी आत्मा प्रभु यीशु में है, हमारा जीवन प्रभु यीशु में छुपा हुआ है। आमेन। प्रभु यीशु हमारे लिए मूल्य है, प्रभु यीशु हमारा खजाना है, प्रभु यीशु के लिए हमारा वक्त है, प्रभु यीशु के लिए मेरा जीवन है। प्रभु यीशु में ही जो भी कार्य करूंगा, भले भले कार्य, जो भी सेवा करूंगा, जो भी कार्य करूंगा, जो भी बात करूंगा, जो भी सोचूंगा, जो भी देखूंगा, जो भी सुनूंगा, जो भी मैं सब कुछ जो भी करूंगा प्रभु यीशु के लिए करूंगा। आमेन। यही हमारी आशा है। और मैं क्यों करूंगा ये सब? क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। तो उनके आत्मा द्वारा, उनके वचन द्वारा मुझ में वो स्वच्छता आए, वो पवित्रता आए, वो धार्मिकता आए। हे परमेश्वर, मुझे वो धार्मिकता दे। आमेन। यही प्रार्थना होनी चाहिए। पवित्र आत्मा, मुझे धार्मिकता दो, पवित्रता दो, पापों से मुक्ति दो, छुटकारा दो, ताकि मैं अब से लेके अंत तक यही प्रार्थना करता रहूं कि मैं प्रभु यीशु के स्वरूप में बनना चाहता हूं। क्योंकि ये मेरे पिता की आशा है, इच्छा है मेरे लिए। और मेरी भी आशा और मेरी भी इच्छा है ये कि मैं प्रभु यीशु के स्वरूप में पूरी तरह से बनाया जाऊं। आमेन। जब उसकी महिमा होगी पूरी तरह से मेरे जीवन में। आमेन। तो यही हमारी आशा होनी चाहिए। आमेन। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आपने अपना कीमती खजाना दिया हमारे लिए, प्रभु यीशु, जो हमारी आशा है, हमारी भक्ति है, हमारा विश्वास है, हमारा जीवन है, हमारा खजाना है, हमारा सब कुछ है। आपका उद्देश्य ये है कि हमें प्रभु यीशु के स्वरूप में बनाए। भविष्य में ये होने वाला है, अभी हमें पूरी समझ नहीं है, मगर जो शुरुआत की है आपने हम में, ये हमें हर रोज जानकारी देती है। हम देखते हैं कि आप हमें पवित्र बना रहे हैं। आपने जो भक्ति दी है हमें, और जो उद्धार शुरू हुआ है हम में, आपकी सामर्थ द्वारा, आपकी शक्ति द्वारा, आपके वचन द्वारा, ये विश्वास योग्य है कि एक दिन हम भी प्रभु यीशु के जैसे होंगे पूरी तरह से। क्योंकि जो क्रूस पर उन्होंने कार्य किया है वो आज हम में कार्य कर रहा है विश्वास द्वारा। जो लहू उन्होंने बहाया वो हमारे पवित्र होने के लिए, हमें धार्मिक बनाने के लिए और हमें उनके जैसे बनाने के लिए। ये प्रार्थना हर रोज हम करते रहे। हमारी आशा ये होनी चाहिए कि हमारा जीवन जो प्रभु यीशु में छुपा हुआ है, वो सिर्फ हम जो करें उनके लिए करें और उनके द्वारा करें, आपकी महिमा के लिए, आपकी इच्छा के लिए। और आपकी इच्छा ये है कि हम प्रभु यीशु के स्वरूप में बने। हमारी भी इच्छा यही है पिता कि हम प्रभु यीशु के स्वरूप में बने, उनकी महिमा पूरी तरह से हमारे जीवन में हो, ताकि आपका राज आए, आपका नाम ऊंचा उठे और आपकी रोशनी, आपका जीवन, आपके पवित्र आत्मा द्वारा मैं पूरी तरह से प्रभु यीशु जैसे रहूं, चलूं और जो कुछ भी करूं सिर्फ उनके हित में करूं और उनके नाम में करूं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की शांति हम में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे
हर एक रिलेशनशिप्स और जहाँ भी हम काम करते हो वहाँ पर रहे, हम पर और हमारे द्वारा सब पर आए, ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. पीस ऑफ क्राइस्ट बी विद अस। आमीन। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward